शहर मालेगांव में कलकत्ता बिजली कंपनी को जो ठेका दिया गया है उसके जुल्म और ज़्यादती के खिलाफ महाराष्ट्र राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी माइनॉरिटी के नायब सदर अलहाज मोहम्मद यूसुफ साहब नेशनल वाला वो सीनियर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लीडर अखलाक बाले मुकादम हशमतुल्लाह लल्लू सेठ से आज हम बात करेंगे। उन्होंने राउंड टेबल मीटिंग ली थी कलकत्ता कंपनी के सीईओ प्रेम सिंह जी से। तो क्या बातें हुई और क्या मुतालबात आपने रखे, इस ताल्लुक़ से हम जानेंगे अलहाज मोहम्मद यूसुफ सेठ साहब नेशनल वाला से। बहुत दिनों से पावर लूम के कारखानेदार, सनतकार और छोटा मोटा धंधा करने वालों की शिकायत जो प्राइवेट कंपनी ने जो ठेका लिया है बिजली का, हमें शिकायत मौसूल हो रही थी और एक दो बार फ़ोन के ऊपर बात करने के ताल्लुक़ से हुई थी उनसे, लेकिन अब शिकायत का बहुत बड़ा अंबार हमारे पास आया। लोगों की तकालीफ जब हमारी ऑफिसेस राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में हमको मिली तो दरेगांव पावर लूम एक्शन कमेटी और बुनकर बेदारी कमेटी और दीगर तंजीमों के लोग हमारे साथ थे आज, और सनतकार हमारे साथ थे, छोटा मोटा धंधा करने वाले हमारे साथ थे। आज उस मीटिंग में, राउंड टेबल मीटिंग में, हमने जो ऊपर जो शिकायतें मंत्रीगण से किया था, तो आज हम एक बैठक उनके साथ राउंड टेबल मीटिंग के तौर पर लगाई गई और उसमें महाराष्ट्र शासन और महावितरण और प्राइवेट कंपनी का जो ठेका हुआ है उसकी एग्रीमेंट्स के अंदर ये लिखा हुआ है कि जितने भी पोल्स है मालेगांव महानगर पालिका परिषद में, मालेगांव में, उसको चेंज करना, पूरी वायर को चेंज करना, लग्स, प्लग्स, डीपीस और जो भी ओवरलोड शेडिंग, ओवरलोड जहाँ पर है डीपीओ के ऊपर जो डीपीयाँ उड़ जाती है उस डीपीओ को चेंज करना, वहाँ पे हाई पावर की डीपी लगाना, इस तरीके के एग्रीमेंट्स के लिए उसके बाद बिल की वसूली करना, ये अहम मुद्दा है उसके अंदर। उस मुद्दे को लेकर के उसने ये बात को माना, हमारी इस बात को, वो जो सीईओ प्रेम सिंह जो है उन्होंने हमारी इस बात को तस्लीम किया कि ऐसा है और हम 50% उसके ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम कर रहे हो, 50% हम वसूली के ऊपर भी ध्यान दे रहे हैं। तो हमने कहा कि आपका एग्रीमेंट जो है, ये एग्रीमेंट जो है आपका, वो जो है ब्रीच कर रहा है। एग्रीमेंट की कंडीशन जो है, ये एग्रीमेंट के मुताबिक आप काम नहीं कर रहे हो। तो उसने हमें आश्वासन ये दिया कि हम एग्रीमेंट की कॉपी आपको देंगे और एग्रीमेंट के ऊपर हम अमल करेंगे, ऐसा उसने आज हमसे बैठ करके आश्वासन दिया। दूसरा ये कि उसको ये भी कहा गया कि पावर बिल जो है सिंगल फेस हो, 3 फेस हो। सिंगल फेस और 3 फेस, सिंगल फेस में आपने देखा होगा पहले जो महावितरण कंपनी थी उनके कर्मचारी आया करते थे और फ़ोटो खींचते थे और कंज्यूमर बोलते थे देखो मीटर रीडिंग आपकी ये है, और उस मीटर रीडिंग से वो बिल जो आता था उसके बिल के पीछे जो मीटर की रीडिंग का फ़ोटो भी आया करता था, चाहे वो 3 फेस का हो चाहे वो सिंगल फेस का हो, और लोग आसानी से देखते थे कि भाई हाँ ये बिल तो हमारे सामने आया था, लड़का फ़ोटो खींचा, ये बिल सही है, वो भर दिया करते थे। तो मालेगांव शहर की आवाम की ये भी एक कंप्लेंट थी कि बिल वहाँ एसी ऑफिस में बैठ करके जो भी आपको समझता है एवरेज बिल करके आप नेट बिलिंग कर करके भेज देते हो। उसने उसमें जुड़ा ये की कि भाई ये जो सिस्टम है ये एमएसईबी का सिस्टम है और ये सिस्टम हमारा नहीं है, फला है, ढमका है, और इसमें गलती होती थी। फिर हमारे पास 8-10 उदाहरण थे, कुछ मस्जिदों के मीटर थे जिन्होंने पोल से कनेक्शन कट किया और मस्जिद का काम चल रहा है, उनको बिल आ गया एवरेज बिल, एक मीटर को 2000 आ गया, एक मीटर को 1800, हमने उसको प्रूफ दिया। एक सनतकार का बिल जो था उन्होंने ऑन टेबल बैठ के 60,000 रुपये करेक्शन किया, उसकी मीटर रीडिंग से अगर बिल देखा जाए, टोटल बिल मीटर रीडिंग से 1,20,000 होता, उसको बिल उन्होंने भेज दिया 2.25 लाख रुपये का।
तो मैंने बोला ये कि आपका ये जो नेट सिस्टम का जो सिस्टम है वो कहाँ सीधा है, तो प्रूफ के साथ हम बात कर रहे हैं। उसने उस बात को भी माना। और ऐसे जितने भी जो है बोले वो आप हमें दीजिए, हम उसको करेक्शन करके करेंगे। हमारा तीसरा विषय ये था कि कोरोना काल के अंदर और जो लोड शेडिंग हो रही है, जो 5-6 घंटा पावर सप्लाई बंद हो जाती है ऑटोमेटिक हर एरियाज में अलग अलग, वो रीज़न था हमारा। तो आपने उसमें भी बिल भेज दिया, तो उसने उस बात को भी माना कि हमने 3 महीने का उसमें क्रेडिट दिया है। तो हमारे जो दरेगांव पावर लूम फेडरेशन की जो महबूब शेख थे, उन्होंने खड़ा किया ऐसा आपने नहीं किया, किसी को दिया नहीं है। तो उसने हमसे ये वादा किया कि अगर नहीं किया गया होगा तो आप जो है वो बिल में अगर नहीं दिया गया होगा क्रेडिट, तो आप उस बिल को लाइए, हम उस 3 महीने का क्रेडिट हम करके देंगे, ऐसा उसने हमसे। और लोड शेडिंग का जो मैटर है वो थोड़ा सा सप्लाई की वजह से कई सोएगांव में कुछ प्रॉब्लम है, ऐसे कुछ गैर मामूली वजह बता करके उसने सही जवाब उसका दिया नहीं। रात के वक्त जो तुम्हारे कर्मचारी नहीं जाते, क्रिमिनल टाइप के लोग, गुंडागिरी किस्म के लोग, ये कारखानों पे, मकानों में, दुकानों में जा कर के हरिशमेंट करते हैं लोगों को। और बिजली मुंतक यहाँ तक के झगड़ा भी हुआ, वहाँ पर बड़ा झगड़ा हुआ। तो आप लोग के यहाँ धंधा करने आए हो क्या गुंडागिरी करने आए हो? और रात के वक्त का जो मैटर है ये बंद होना चाहिए। तो उसने ये कहा कि रात में चोरी ज़्यादा करते। तो मैंने उसको एक उदाहरण दिया कि 2018-2017 आप रिकॉर्ड निकालिए, महाराष्ट्र के अंदर मालेगांव शहर एक ऐसा वाही शहर है जहाँ से बिजली का जो पैसा भरा गया है वो 1 नंबर मालेगांव शहर का है जिन्होंने बिजली का पैसा भरा है। आप रिकॉर्ड निकाल लीजिए। और हम ये मैटर जो है 15 सालों से हम लड़ रहे हैं मैटर को कि अर्बन और रूरल और घरगुती और कमर्शियल ये लाइन अलग अलग की जाए। कैसे समझ में आएगा रूरल में क्या हो रहा है, अर्बन में क्या हो रहा है? आप डायरेक्ट ठेपटे की बात करते हो। हमारा शहर जो है ये सब काम में आगे नहीं है। और अगर आपकी मालूमात में कुछ 1-2 लोग करते हुए तो पूरा शहर को आप बदनाम नहीं कर सकते। इसलिए आप ये जो बोल रहे हैं ये आपकी गलत बात है। और हमने ये कहा कि माँ बहनें सोई हुई रहती है, किस हालत में रहती है, कारखाने में किस हालत में लोग रहते हैं, और उस हालत में आप जाते हैं तो आपके ऊपर भी कुछ भी गुनाह दाखिल हो सकता है। इसलिए आप इसको त्वरित बंद करें। और आपका एक ऑफिस जो है लोग 8 किलोमीटर 6 किलोमीटर से दूर वहाँ पे आते हैं, आप मिलते नहीं हो, कोई आपका रिस्पॉन्सिबल पर्सन मिलता नहीं है। बिल के ताल्लुक से लोग 200-200 300-300 रुपये जो एक्सपेंसेस करके वहाँ पर जाते हैं, उनका वक्त बर्बाद होता है। तो आपको ऐसे लोग अच्छे ऑफिसर जो है, आपको अर्बन एरिया में ऑफिस, बोले हमारा ऑफिस चालू है, हम बोले वो ऑफिस आपका ऐसा ही है, आपके वहाँ जितने नाम है कोई भी कर्मचारी नहीं, सब भाग चुके हैं। तो अर्बन के अंदर वो ऑफिस खोलेगा। उसको हमने कहा कि अगर आपको मालेगांव शहर में बिजली खपत करना है, सप्लाई करना है, आपको कंज्यूमर के साथ अच्छे रवैये से काम करना होगा। और मालेगांव शहर जो है हर चीज़ भरने में, हर चीज़ करने में पहल करता है, तो आपको सर्विस देना पड़ेगी। और 15 दिन के अंदर अगर हमको एग्रीमेंट की कॉपी नहीं मिली, और ये सब मामलात, कई मामला तो हमने साथ ले गए थे, कुछ तो भी 200-250 मामला हमारे साथ थे, वो फाइल हमने उसको दिया, उसके ऊपर वो सबके टेलीफोन नंबर ये वगैरह लिख करके वो मसले का हल निकाल करके देगा इस 8 दिन के अंदर। और 15 दिन के अंदर वो एग्रीमेंट की कॉपी और हमारे जितने 6 पॉइंट्स हैं वो पॉइंट्स का भी निवारण करके देने का उसने वादे किया। और वो राइटिंग में हमको लिख करके देगा। अगर नहीं लिख के देगा तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी 15 दिन के बाद मालेगांव शहर में एक अनोखा एहतजाज करने की तैयारी में रहेगी। और पूरे शहर को लेकर के और पावर लूम की जो तंजीमें जो काम करती है उसको लेकर के हम उसका लाए अमल तैयार करेंगे।